जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में फिर से हम बात करने वाले हैं रिप्लेसमेंट डीबी या पैनल के बारे में। इसका मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा कि रिप्लेसमेंट का मतलब होता है रिप्लेस, एक दूसरे को रिप्लेस करना, यानी कि एक के स्थान पे किसी दूसरे को स्थान दे देना, यही इसी को मतलब होता है रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब तो आप लोग समझेंगे। और इस सीरीज में मैंने सबसे पहले देखा था सेंट्रल रेलवे मुंबई का वीडियो, और वहाँ पर मैंने देखा था कि लगातार 10 डीबी कंडक्ट होने के बाद में मतलब फर्स्ट डीबी के जो छात्र थे वो धीरे धीरे मतलब छोटे मोटे थोड़े बहुत हटते नहीं जाते हैं छात्र, तो उसकी जगह पे धीरे धीरे डीबी कंडक्ट हो गई कितनी 10 डीबी कंडक्ट होने के बाद में जब वहाँ पे छात्र ज्वाइन नहीं करते थे या ज्वाइन करने के बाद में छोड़ रहे थे, तो उन उन छात्रों के फिर 3 यानी कि 4 डीबी वहाँ पे भी कंडक्ट हुई, यानी कि जिसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट डीबी। यानी कि ये बोल सकते हैं कि रिप्लेसमेंट डीबी वेटिंग वाले छात्रों का सिलेक्शन कराने के लिए एक बहुत बड़ा माध्यम होता है। ठीक है, तो जब तक रिप्लेसमेंट डीबी नहीं आ जाती तब तक हर एक छात्र की उम्मीद जिंदा रहनी चाहिए और हर एक छात्र मोटिवेट रहना चाहिए। और हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं चेन्नई जोन के बारे में। और आप लोग देखेंगे इस आरआरसी में मतलब कभी भी यहाँ पे पूरी वैकेंसी फुल ही नहीं हो पाती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो ज्वाइन ही नहीं करते हैं, क्योंकि वो एरिया ही ऐसा है। और जो छात्र ज्वाइन करते हैं वो 1-2 महीने में, 3 महीने, 4 महीने में छोड़ के भाग आते हैं। छात्र वहीं पे वहीं छात्र रुक सकते हैं जो जिनको वास्तव में ज़रूरत होती है। यानी कि किसी छात्र के लिए दूसरा माध्यम होता है, अगर दूसरा कहीं और मिल जाता है तो वो छात्र वहाँ पे कोई भी रुकना नहीं चाहता। और ये पिछली बार में देखा गया था, अभी हम बात करने वाले हैं। और इस आरआरसी में लगभग में 20% से 30% छात्र ऐसे होते हैं जो वहाँ पे ज्वाइन नहीं करते हैं, ज्वाइन करने को छोड़ देते हैं। मतलब वहाँ पे इतना वैकेंट ही रहता है, तो वो मतलब इतनी सारी डीवी कंडक्ट कराते हैं, छात्रों को बुलाते रहते हैं और छात्र कहीं-कहीं जाते भी नहीं हैं। ठीक है? इसका मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ नौकरी बेकार है जो भी है, जिसको आवश्यकता होगी वो ज़रूर करेगा, लेकिन जिसके पास कोई दूसरा सहारा होता है, वो उसको जॉइन नहीं करता है। ठीक है? तो 2018 में कितनी बार डीबी आई थी, कितनी रिप्लेसमेंट डीबी आई थी, आज की इस वीडियो में हम सब कुछ देखने वाले हैं। और यकीन मानिए, अगर आप एसआर यानी कि चेन्नई ज़ोन से हैं, अगर आपका वेटिंग में है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हों, इस बार मैं बता रहा हूँ कि 100% वेटिंग क्लियर होगा, बस थोड़ा धैर्य बना के वेट करते रहो। और अभी आप लोग देखेंगे कि पिछली बार में कितनी कम वैकेंसी थी, तब वहाँ पे क्या हाल चल रहा था। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे 2018 में कितना 62,000 प्लस वैकेंसी थी, इस बार में 1,03,000 प्लस वैकेंसीज हैं। करीब-करीब मान सकते हैं कि 2 गुने का अंतर है। ठीक है, थोड़ा बहुत हटा दें तो 2 गुने का अंतर है। ठीक है, तो 3-3 आरटीआई का जवाब भी आया है, वहाँ पे बताया गया है कि कितना छात्र ज्वाइन नहीं कर रहा, हम उसको भी इसी वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में पहली बात तो बने रहिएगा और वीडियो को एंड तक देखा करो, तभी आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, आपकी जो मन की शंका है वो दूर हो जाएगी। तो चलते हैं वीडियो को आगे लेकर के, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहें। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो को आगे लेकर। अब देखो, सबसे पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि जो 2018 वाली वैकेंसी टेबल थी, क्योंकि बहुत सारे छात्र क्या करते हैं उसी से कंपैरिजन करते हैं कि उस बार में तो इतनी डीबी आई थी, उस बार में ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। तो सबसे पहले मैं वो भ्रम दूर कर देता हूँ कि 2018 वाली ये मैंने वैकेंसी टेबल का स्क्रीनशॉट ले रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम चेन्नई जोन की बात कर रहे हैं, तो चेन्नई जोन की बात करें तो चेन्नई जोन ये रहा, यानी कि 9 नंबर पर चेन्नई जोन आप लोगों को दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुनिएगा। चेन्नई जोन में 9 नंबर में दिख रहा है और एसआर यहाँ पे लिखा है यहाँ का। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि टोटल वैकेंसी की कितनी है, 2900। यहाँ पे देखिएगा 2979 वैकेंसी टोटल थी किस जोन में, चेन्नई जोन में पिछली बार में। ठीक है, इस बार में कितनी है सभी लोग बताइएगा, इस बार में कितनी है? 9300 प्लस वैकेंसी इस बार में है। ठीक है, यानी कि आप लोग देख रहे हैं दुगने का नहीं, लगभग में तिगने का अंतर आप लोग समझिएगा। ठीक है, 30-90 होता है, यानी कि तिगने का अंतर आप लोगों को दिख रहा होगा वैकेंसीज में। अब आप लोग तुलना पिछली बार से करते हैं इस बार की, तो समझ लो ये गलत है या नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टोटल की बात करें तो यहाँ पे 62,907 वैकेंसी टोटल थी पिछली बार में, इस बार में 1,03,000 प्लस वैकेंसीज हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने इसी की बात कर ली। अब चलता हूँ आगे, अब देखो पिछली बार का जो डाटा था पूरा नहीं मिल पाया, क्योंकि साइड से वहाँ से हट चुका है जो भी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत मुझे मिला है। देखो, सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस 02/2019 यानी कि 2018, यानी कि ये लेवल 1 की पोस्ट है। और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, कुछ आप लोगों को दिख रहा होगा कि रिप्लेसमेंट पैनल पार्ट 1, रिप्लेसमेंट पैनल पार्ट 2, रिप्लेसमेंट पैनल पार्ट 3, रिप्लेसमेंट पैनल पार्ट 4, रिप्लेसमेंट पैनल पार्ट 4 से 5 और यहाँ पे 6, यानी कि रिप्लेसमेंट पैनल आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे, ये जो स्क्रीन पे दिखता है। ठीक है, यानी कि पूरी डीबी यहाँ पे नहीं मिल पाएंगी क्योंकि साइड से हट चुका है। फिर भी आप लोग देखेंगे यहाँ पे इतनी मात्र 2979 वैकेंसीज में आप लोगों को रिप्लेसमेंट पैनल कितने दिख रहे हैं। और रिप्लेसमेंट पैनल का मतलब क्या होता है? रिप्लेसमेंट यानी कि एक दूसरे को रिप्लेस किया गया, मतलब एक छात्र ने ज्वाइन किया, उसने छोड़ दिया, उसकी बदले दूसरे छात्र को, चाहे उसका पैनल में नाम हो चुका हो, तब उसको छात्र को वहाँ पे उस पैनल में रख दिया गया। ठीक है, तो पैनल और डीबी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। पैनल में क्या होता है, जैसे किसी छात्र ने
पहले नंबर पे क्या डाला, पहले नंबर पे मतलब जो पोस्ट प्रेफरेंस होती है पहले नंबर पे पॉइंट्समैन डाल रखा है, ठीक है। अब पॉइंट्समैन की कभी-कभी ऐसा होता है कि वैकेंसी नहीं बचती है, उस छात्र का पहले में नाम आ चुका है, तो उस छात्र को थोड़ा रोक लिया जाता है। अब जब कोई छात्र उससे मतलब क्या अगर रिज़ाइन करता है तो उसके बदले उसको पहुँचा देता है, ठीक है। यानी कि ये छात्र जब उसके जो रिप्लेसमेंट हुआ तो ये उसकी सीट पे पहुँच गया। अब जो ये गया तो इसकी भी तो सीट खाली होगी ना, तो इस पे नेक्स्ट छात्र को मतलब नेक्स्ट डीबी कंडक्ट करा के उसको मौका मिल जाएगा, ठीक है। तो ये फ़ायदा सीधे आप लोगों को होता है, चाहे वो पैनल में हो, चाहे वो डीबी में हो, ठीक है। यहाँ पे कुछ दिख रहा है आप लोगों को रिप्लेसमेंट पैनल मात्र इतनी वैकेंसीज पे। अब हम बात करते हैं आरटीआई की जो इस बार में आई है। अब देखो एक आरटीआई ये देख लीजिएगा 22/9/2023 का लेटेस्ट आरटीआई है और यहाँ पे आप लोग एक लाइन पे सिर्फ देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हैज़ नॉट येट ज्वाइंड, यानी कि जितने छात्र ने ज्वाइन नहीं किया तो टोटल 110 आप लोग को दिख रहा होगा, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। 110 छात्र ऐसे थे जो इस यहाँ से ज्वाइन नहीं किए, ज्वाइन समझ रहे हो, ठीक है। ये चेन्नई का आरटीआई है, ठीक है। यहाँ पे चेन्नई डिवीजन जो भी लिखा है तो 110 छात्र यहाँ से ज्वाइन नहीं किए हैं, समझ रहे हो। और टोटल यहाँ पे पैनल कितने का आया था, 1709 छात्रों का पैनल दिया गया था, जिसमें से 110 छात्र ज्वाइन ही नहीं किए। कितनी बड़ी बात है कि 110 छात्र ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सारी प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद में, ठीक है। तो समझ लो वहाँ पे ज्वाइन करने के बाद में छोड़ेंगे कितने, तो आप अपने हिसाब से अंदाजा लगाइएगा। दूसरी आरटीआई की बात करें तो दूसरी आरटीआई ये रहे और यहाँ पे भी एक लाइन आप लोग देखिएगा चेन्नई जोन का ये भी है और यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे लिखा है देखो 32 कैंडिडेट हैज़ नॉट येट ज्वाइंड, ठीक है। यहाँ पे टोटल 32 छात्र ऐसे हैं जो ज्वाइन नहीं किए हैं, ये भी उसमें जाएगा, ठीक है। ये आरटीआई के माध्यम से आ रहा है जवाब तो भी। नेक्स्ट आरटीआई देखेंगे तो यहाँ पे ये भी तिरुचिरापल्ली का मैं अभी दिखा था, थोड़े दिन पहले वीडियो बनाया था। यहाँ पे हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट एब्सेंट ऑन ज्वाइनिंग, यानी कितना एब्सेंट हुआ, यहाँ पे टोटल 33 छात्र एब्सेंट हो गए, किसमें, ज्वाइनिंग में। तो ये सब आरटीआई बार बार आप लोगों से बोलना चाह रहे हैं कि अभी यहाँ पे बहुत सारी डीबी कंडक्ट होना बाकी है, रिप्लेसमेंट डीबी आना बाकी है। थोड़ा धैर्य बनाकर रखो, जिस छात्र को ये समझ में आ गया वो छात्र परेशान नहीं होगा, लेकिन जिस छात्र को समझ में नहीं आया वो परेशान होगा, चाहे वो कितना भी देख ले, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया है नहीं आया, आप लोग देखिएगा कि कितनी आरटीआई। अच्छा, इस डिवीजन की बात करें चेन्नई जोन में तो यहाँ पे 6 डिवीजन है और सभी में अच्छे खासे छात्र एब्सेंट हो रहे हैं, ठीक है। अब अच्छे खासे छात्र एब्सेंट हो रहे हैं तो उस पर क्या होगा, मतलब ज्वाइनिंग में एब्सेंट हो रहे हैं तो उस पर रिप्लेसमेंट डीबी आएगी और रिप्लेसमेंट डीबी के लिए अभी आपको वेट करना पड़ सकता है। देखो पिछली बार में देखा गया कि 2018 वाली भर्ती थी और 2022 या 23 तक आप लोगों को ज्वाइनिंग मिली है, जो पैनल आया वगैरह डीबी आई है, ठीक है। तो अभी उम्मीद इतनी है कि अभी 3-4 साल या 5 साल तक अभी आपका नहीं हो रहा, तो फिर भी उम्मीद बनी रहेगी। बस थोड़ा धैर्य बना के वेट करते रहो और अच्छी खासी यहाँ पे डीबी भी कंडक्ट होंगी। यहाँ पे आप लोगों को पता भी होगा कि यहाँ पे सीटें तो कम बची थी, क्योंकि जो छात्र ने पैनल तो ज़्यादा आ गया था। अब पैनल देखो हर एक छात्र यही जानता है कि हमारा पैनल में नाम आ जाए, हमारी जॉब स्वैप हो जाए, बाद में चाहेंगे ज्वाइन कर लेंगे, नहीं तो दूसरी जॉब ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पैनल टोटल आ गया था, यानी कि करीब 450 के आसपास में सीट्स बच रही थी। 300 के आसपास में यहाँ पे क्या मिला है, सेकंड डीबी भी दे दिया गया है। 150 सीट यहाँ पे अभी भी खाली हैं, तो यहाँ पे 4 डीबी कंडक्ट होगी, 50 डीबी ये तो कंडक्ट होगी, लेकिन यहाँ पे जो पैनल दिया गया है ये करीब 8800 के आसपास जो भी है, इतना पैनल आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा छात्र ऐसे होंगे जो ज्वाइन ही नहीं करेंगे, करीब मान सकते हो 600 से 7 छात्र ऐसे होंगे, ठीक है। तो इस पे आप लोगों को नेक्स्ट डीबी क्या रिप्लेसमेंट डीबी देखने को मिलेगी, बहुत सारे छात्रों को मौका मिलेगा, ठीक है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और किस जोन का आपको वीडियो चाहिए ये भी बताइएगा। कोई डाउट हो क्वेरी जो कमेंट बॉक्स में वो भी लिखिएगा। मिलते हैं किसी अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड मॉर्निंग, टेक केयर।